चोट जिस्म पर लगती है बेटे, सपने पे नहीं। सोचिए, ये शब्द सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक पिता की विरासत है, एक बेटे का जुनून और एक पूरे परिवार के संघर्ष का सार है। यही वो लाइन है जो हमें एक ऐसी कहानी में ले जाती है जहां सपने चोट से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। नमस्कार, आज हम एक बेहद इमोशनल फिल्म स्क्रिप्ट पिच का वारिस की परतें खोलने जा रहे हैं। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक ही घर में जुनून, डर और प्यार, ये तीनों ताकतें आपस में टकराती हैं और एक बिल्कुल नई कहानी को जन्म देती हैं। तो इस कहानी का सफर हम 5 पड़ावों में तय करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक अधूरे सपने को, फिर जानेंगे कि कैसे वो सपना एक माँ के प्यार के डर को जन्म देता है। इसी डर की वजह से अंधेरे में एक विरासत गढ़ी जाती है और फिर होता है टकराव और सच्चाई का सामना, जो हमें आखिर में वारिस की जीत तक ले जाता है। चलिए तो कहानी की नींव से शुरू करते हैं, जो रखी गई है एक अधूरे सपने में। सबसे पहले वीर के किरदार और उसके दर्द भरे अतीत को समझते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि यही वो चिंगारी है जो पूरी कहानी को आग देती है। तो ये है वीर, एक ऐसा किरदार जो एक टूटे हुए सपने से बना है। लेकिन देखिए, अहम बात ये नहीं है कि उसे दर्द है, अहम बात ये है कि एक ऐसा बोझ बन जाता है जिसे वो अनजाने में अपने पूरे परिवार पर डाल देता है, और बस यहीं से टकराव की जमीन तैयार होने लगती है। इन शब्दों से बिल्कुल साफ हो जाता है कि वीर के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उसकी पहचान थी। और जब ये पहचान उससे छीन ली गई तो ये उसके लिए एक पर्सनल ट्रेजेडी बन गई, और इसी ट्रेजेडी की वजह से वो अपने बेटे में उसी पहचान को दोबारा जिंदा करना चाहता है। अब वीर का ये अधूरा जुनून, ये सीधे तौर पर एक और बहुत शक्तिशाली भावना से टकराता है, एक माँ का प्यार। और यहीं से कहानी का जो मुख्य इमोशनल टकराव है ना, वो शुरू होता है। एक ऐसा टकराव जो डर से घिरा हुआ है। यहाँ कामिनी को विलन समझना कहानी की सबसे बड़ी गलती होगी। असल में उसका हर एक्शन प्यार से निकला है, लेकिन ये वो प्यार है जो डर से कंट्रोल होता है। उसने वीर के दर्द को इतनी गहराई से महसूस किया है कि वो अपने बेटे के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना चाहती है, भले ही वो कवच उसके सपनों का ही गला क्यों ना घोट दे। ये दो नजरिए बस यही कहानी का दिल है। एक तरफ एक पिता है जो अपने बेटे में अपना अधूरा सपना देख रहा है, और दूसरी तरफ एक माँ है जो अपने बेटे को हर कीमत पर उस सपने से जुड़े दर्द से बचाना चाहती है। ये जुनून और सुरक्षा की सीधी टक्कर है। ये डायलॉग कामिनी के डर को एक बहुत ही गहरा इमोशनल बेस देता है। ये सिर्फ चिंता नहीं है, ये एक ऐसा दर्द है जिसे वो दोबारा महसूस नहीं करना चाहती। और विडंबना देखिए कि उसका यही प्रोटेक्टिव प्यार उसके बेटे के सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। तो जब प्यार का कवच सपनों का रास्ता रोक दे तो सपने क्या करते हैं? वो अंधेरे में अपना रास्ता बनाते हैं। और यहीं से कहानी में एक सीक्रेट चैप्टर शुरू होता है, जहां एक बाप और एक बेटा पूरी दुनिया से छिपकर एक विरासत को गढ़ते हैं। ये 3 कदम मिलकर उम्मीद की एक साजिश रचते हैं। पर ये सिर्फ क्रिकेट ट्रेनिंग नहीं है। हर रात के अंधेरे में ये दोनों सिर्फ अपना खेल नहीं निखार रहे, बल्कि एक ऐसा रिश्ता गढ़ रहे हैं जो परिवार के बाकी हिस्सों से छिपा हुआ है। और यही बात इसे और भी मजबूत और खतरनाक बना देती है। वीर यहाँ सिर्फ एक कोच नहीं है, वो एक गुरु है। वो आर्यन को सिर्फ तकनीक नहीं सिखा रहा, बल्कि एक ऐसा फलसफा दे रहा है जो उसकी अपनी चोट और सीमाओं से जन्मा है। ताकत पर नहीं, बल्कि दिमाग और टाइमिंग पर भरोसा करना। और बस इस एक लाइन में वीर अपनी पूरी विरासत आर्यन को सौंप देता है। ये सिर्फ क्रिकेट की विरासत नहीं है, ये उस डर पर काबू पाने की विरासत है जिसने शायद खुद वीर को रोक दिया था। वो आर्यन को वो हिम्मत दे रहा है जो वो शायद खुद के लिए नहीं जुटा पाया। लेकिन कोई भी राज हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता है ना। सालों की एक गुप्त ट्रेनिंग अब कहानी को उस विस्फोटक मोड़ पर ले आती है जहां सच, डर और सपने तीनों का आमना सामना होता है। ये टाइमलाइन साफ करती है कि ये कोई बचकाना शौक नहीं था। ये एक दशक से ज्यादा समय से चल रहा एक गुप्त मिशन था, और हर गुजरते साल के साथ ये राज और भी बड़ा होता गया, जिससे इसका उजागर होना और भी ज्यादा विस्फोटक हो गया। और ये है वो पल जहां सब कुछ बिखर जाता है। कामिनी का डर, वीर का जुनून और इन दोनों के बीच फंसा आर्यन, जिसे अब तक सिर्फ एक विरासत माना जा रहा था, पर अब उसे अपनी आवाज ढूंढनी ही होगी।
यहीं पर ठीक इसी पल में कहानी का पावर डायनामिक पूरी तरह से बदल जाता है। आर्यन अब सिर्फ वीर का वारिस नहीं रहता। इन शब्दों के साथ वो अपने पिता की विरासत को स्वीकार तो करता है, लेकिन उसे अपना सपना बनाकर। वो अब सिर्फ एक बेटा नहीं, अपनी किस्मत का मालिक है। टकराव अक्सर चीजों को तोड़ता है, लेकिन कभी-कभी वो सच को सामने लाकर चीजों को जोड़ भी देता है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां अंधेरे में गढ़ा गया सपना आखिरकार रोशनी में साकार होता है। इस टेबल में हम तीनों किरदारों की यात्रा का पूरा सार देख सकते हैं। वीर को अपने अतीत से शांति मिलती है, कामिनी का डर गर्व में बदल जाता है, और सबसे जरूरी बात, आर्यन एक विरासत को ढोने वाले से अपनी किस्मत का मालिक बन जाता है। ये जीत सिर्फ आर्यन की नहीं, ये पूरे परिवार की है। ये वीर का वो खूबसूरत पल है जब वो आखिरकार अपने दर्द को, अपने बोझ को पीछे छोड़ देता है। अब वो आर्यन की सफलता को अपने अधूरे सपने के विकल्प के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि आर्यन की अपनी उपलब्धि के रूप में देख रहा है। और आखिर में सब कुछ इस एक नंबर पर आके सिमट जाता है। नंबर 1, ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि सालों के संघर्ष, अंधेरे में की गई मेहनत और एक परिवार के टूटे हुए सपनों के जुड़ने का प्रतीक है। और कहानी का अंत आर्यन के इन शब्दों से होता है, जो उसकी व्यक्तिगत जीत को एक पारिवारिक जीत बना देते हैं। वो ये मान रहा है कि ये सपना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसके पिता के जुनून और उसकी माँ के त्याग, इन सब से मिलकर बना है। तो पिच का वारिस हमें ये दिखाती है कि विरासत सिर्फ एक सपना नहीं है जो हम अपने बच्चों को देते हैं, बल्कि वो हिम्मत है जो हम उन्हें उस सपने को अपना बनाने के लिए देते हैं। और यही सवाल हम सबके लिए है, असली विरासत क्या है? एक दिया हुआ सपना या उस सपने को पाने का दिखाया हुआ रास्ता? सोचिएगा जरूर।